वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो हमने देखा कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, अपने ऑपरेंड्स के ऊपर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस होता है, हमारे पास माइनस होता है। इन साइंस का यूज़ करके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और हमने स्टार का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on variables and data. They follow same relationship between an operator and operand. तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स एंड दूसरे हमारे पास होते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी दो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब कि अगर हमें हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज़ करना है तो हमें एटलीस्ट नीड है कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स हों। जैसे कि हमें एडिशन करना है तो हम किसी भी सिंगल ऑपरेंड्स के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास पहले ये एलिमेंट था, तो ये ऑपरेंड था, इसमें हमें इतने अमाउंट का एडिशन करना है। तो इसलिए हमारे पास दो ऑपरेंड्स जो है वो यहाँ पे नीडेड होते हैं। चलिए मैं आपको VS कोड में जिता के बताता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो चुका है। तो VS कोड पर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम lecture6.cpp। तो जिनको नहीं पता, हमारी यहाँ पर प्लेलिस्ट चल रही है C++ कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, जिसमें ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा सनी भाई सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और पायल दीदी हमारे मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले अपना कोड स्टार्ट करेंगे #include iostream से। हमारी जो हेडर फाइल है मेन, जिसके ओके सर पे हमारा पूरा कोड चलता है। एंड यूजिंग नेम स्पेस std int main ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रेस रिटर्न 0 भी लिख लेते हैं, रिटर्न 0। तो हमारी आज का वीडियो का जैसे टॉपिक था कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेंड है वो है प्लस का। तो हमें जैसे कि पता है कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर्स हमने अभी डिस्कस करे, उसके लिए हमें एटलीस्ट दो ऑपरेंड्स चाहिए। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल हम मान लीजिए हम बनाते हैं हमारा इंट a बनाते हैं। इंट a की वैल्यू हम एक काम करते हैं, हम यूजर से इनपुट करवाते हैं। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम यहाँ पर पहले तो अपना सिंपल दो वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे cout एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, द वैल्यू ऑफ a एंड b, एक कैंडल लगाएंगे एंड cn से हमारी इनपुट जो है वो यूजर से एंटर करवा लेंगे। तो हमारे पास इतना स्टेप हमारे पास हो चुका है। तो अब बारी है कि हमें हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करने की। तो अगर हम a प्लस b को एडिशन करना चाहते हैं तो हमें प्लस का यूज़ करना है। उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे cout द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज a प्लस b एंड। तो हमारे पास ये जो कोड का पार्ट है ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। चलिए चला के देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लगवानी है और यहाँ पर ये क्या Ctrl+S दबाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एरर आया है ये किस लिए आया? ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रन कर दिया। अगर हम सिलेक्ट करके रन करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को रन करेगा। तो इसलिए हमें ये एरर शो कर रहा था। इसलिए कभी भी सिलेक्ट करके रन मत कीजिएगा, तो भी ये हमारा पूरा कोड रन करेगा। अभी आप देखिएगा कि बिना किसी एरर के हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है। ये हमें यूज़र से वैल्यू पूछ रहा है कि हमें एंटर करनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 5 एंड b की वैल्यू एंटर करता हूँ 8। तो 8 + 5 13 हमारा आंसर आना चाहिए और हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है 13 हमारा आंसर। अब हमें नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जंप करना है जो कि था हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे cout का एंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज a माइनस b एंड। तो ये हमारा जो कोड है, अगर आप उसकी थोड़ी सी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इनका शॉर्टकट कीज़ भी दिया हुआ है Shift+Alt+F। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोड पे इन्होंने ऑटोमेटिक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है, जिससे हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा तो आप देखिएगा कि हमारे पास a माइनस b जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन पहले हमें यूज़र्स की वैल्यू, हमें हमारे
वेरिएबल्स को वैल्यू देनी है। तो हम a को वैल्यू देते हैं 9, एंटर दबाते हैं, एंड b को वैल्यू देते हैं 2। तो 9 - 2 हमारे पास आना चाहिए 7, एंड 9 + 2 हमारे पास आना चाहिए 11। तो हमारे पास हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास जो एडिशन किया था हमने उसका आंसर 11 आया है, हमने जो सब्ट्रैक्शन किया था उसका आंसर हमारे पास 7 आया। तो अभी बारी है नेक्स्ट ऑपरेटर की। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे परफॉर्म करनी है? तो मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करनी है बाय यूजिंग स्टार ऑपरेटर। सो द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई b इज a स्टार b एंड l। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल तरीके से भी लिख लें तो बाद में आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यूज़ करके सब फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया तो आप देख सकते हैं हमारी जो पूरी स्टेटमेंट थी वो फॉर्मेट हो चुकी है। तो जैसे ही मैं रन पे ऊपर क्लिक करूँगा और हमारी वैल्यू असाइन करूँगा a एंड b को, हमारी पहली वैल्यू हमने दी 5, सेकेंड वैल्यू दी हमने 4। सो 5 × 4 = 20। हमारे पास हमारा जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश का। तो सी आउट द वैल्यू ऑफ a डिवाइड b इज a/b एंड एंड। तो हम यहाँ पर अब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम देते हैं 8 एंटर 4। तो 8 / 4 हमारे पास आंसर आया 2, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो अभी सवाल है कि हमारे पास ये मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए होता है, कि क्या हमें ये परसेंटेज कैलकुलेट करके देता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। तो जैसे कि मैंने पिछली जब हमने इसको रन किया था डिवीजन ऑपरेटर के लिए, तो मैंने 8 / 4 दिया था जिसका रिमाइंडर आता है 0। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दूं जो कि प्रॉपर डिवाइड ना हो, उसमें कुछ रिमाइंडर बचता हो, तो जो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमें इस मॉडुलस ऑपरेटर के सहायता से मिलती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ a मॉडुलस b, एंड यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे a मॉडुलस b एंड हैंडल लगाएंगे, तो आप देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ पर रन के बटन पर क्लिक करता हूँ और हमने पिछली बार दिया था 8, इस बार देंगे हम 9 एंटर 2। तो हमारे पास 9 से अगर 2 को डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 डिवीजन का आंसर आया है और हमारे पास रिमाइंडर जो आया है वो 1 आया है। तो ये तो हो गए हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स, जो कि 2 ऑपरेंड्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। 2 ऑपरेंड्स की हेल्प के साथ ही इनको परफॉर्म किया जाता है। अब बारी आती है हमारे सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए हम कोड की सहायता समझते हैं कि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमने सी आउट लिखेंगे एंड हमारे पास जो पहला था वो था डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? तो मान लो कि आपके पास कोई भी आपने a को वैल्यू असाइन करी, मान लीजिए हमने a को वैल्यू असाइन करी 5। तो जब हम 5 की अगर कोड के किसी एक पार्ट के ऊपर जाके हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू हो वो एक वैल्यू कम हो जाए, मतलब अगर हमारी वैल्यू 10 है तो उस पॉइंट पर आके वो वैल्यू हमारी 9 हो जाए, या फिर अगर हमारी वैल्यू 9 है तो वो 1 से बढ़ के 10 हो जाए, तो वहाँ पर हमारे यूनरी ऑपरेटर यूज़ होते हैं जिसकी सहायता से हम उनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा a माइनस एंड हैंडल लगा के हमारी स्टेटमेंट एंड करूँगा। तो जहाँ पर अगर मैं एंटर दबाता हूँ और a की वैल्यू को मैं देता हूँ 9, एंटर दबाता हूँ, एंड b की वैल्यू को हम देते हैं 5, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ। तो आपने देखा कि हमारे पास ये अभी भी 9 ही प्रिंट होके आ रही है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट करा तो यहाँ पर मैंने a पहले लगाया है। इसका मतलब कि ये इसको एक बार रन कर देगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। कि अगर मैं यहाँ पे ये सेम लाइन कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करूँ, एंटर दबा के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ, तो आप देखिएगा कि जैसे ही अगर मैं इसको हटा दूँ डिक्रीमेंट को, तो ये सिंपल हमें जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है a की वो प्रिंट करके देगा। तो जैसे मैं एंटर दबाता हूँ और इसकी वैल्यू देता हूँ हमारे पास 9 × 5, तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट थी
जहाँ पर हमने डिक्रीमेंट लगाया था उसका आंसर जो आया है वो 9 आया है, और सेकंड स्टेटमेंट जहाँ पर हमने सिंपल a की वैल्यू को प्रिंट करवाया है तो वहाँ पर हमारा आंसर 8 आया है। वो इसलिए इस पॉइंट पर हुआ क्या, इस पॉइंट पर उसने पहले a की वैल्यू को प्रिंट करा, उसके बाद डिक्रीमेंट करा। तो a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो एक्चुअल में डिक्रीमेंट हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो रन होकर प्रिंट हो चुकी थी। तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 8 हो गई थी, लेकिन हमारे पास 9 प्रिंट होके आई। तो हमने जब उसको दोबारा से यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से हमने उसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू थी वो हमारे पास प्रिंट होके आ गई। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं जिस स्टेटमेंट में मैंने डिक्रीमेंट करी है कि उसी स्टेटमेंट में हमारी जो वैल्यू है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होके आए, जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है वो प्रिंट होके आए। तो उसका आंसर है कि इसके लिए इसका मेथड होता है कि हमें जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले लगा, मतलब यहाँ से हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को हमारे ऑपरेटर को लिखेंगे। तो मैंने लिखा और इस लाइन को फ़िलहाल के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा और हमने अपनी वैल्यू दी 9 और 5, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है वही प्रिंट होके आई। हमारी पहली वैल्यू थी 9 और जो हमारी डिक्रीमेंट द वैल्यू जो हमने डिक्रीमेंट करी वो हमारी 8 प्रिंट होके आई। अब ये जो 8 है ये इस स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ये हमारी कमेंट आउट है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो चुकी थी। तो अब बारी है बात करने की। तो यहाँ पर मैं एक रेफरेंस के लिए a माइनस माइनस भी लिख ही देता हूँ। कंट्रोल / दबाते हैं एंड माइनस माइनस लिख देते हैं एंड इसको कट करके कंट्रोल / यहाँ पर इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो चुका है एंड इसको हटाएंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब तो बात होगी घटाने की। अगर हमें नीड पड़ी कि हमें किसी भी पॉइंट पर जाके हमारे वेरिएबल की वैल्यू एक पॉइंट से इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर हम लिखेंगे a++। तो पहले हम a++ से लिख, यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होते हैं। अगर आप a++ लिखेंगे तो ये पहले एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन अगर आप ++ a लिखते हैं तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही आपको एग्जीक्यूट करके शो करेगा। तो यहाँ पर जब मैंने b लिखा है, यहाँ पर हमने a लगा दिया, तो यहाँ पर हम b कर देंगे। एंटर दबाया, वैल्यू असाइन करी हमारी a की 8 एंड b की हम कर देते हैं 10। तो आप देख सकते हैं कि हमने b की वैल्यू हमारी 10 असाइन करी थी और यहाँ पर हमारी इंक्रीमेंट होके b की वैल्यू 11 आ चुकी है। ठीक है, तो अब एक बार हम cout b++ करके भी देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b++। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एग्जीक्यूटेड वैल्यू है वही हमें प्रिंट करके देगा, लेकिन अभी आप देखिएगा कि होगा। यहाँ पर मैंने एंटर दबाया और कंट्रोल V दबाया। अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट करने पे होगा क्या। मैंने a की वैल्यू दी 10, चलो b की वैल्यू भी 10 ही दे। तो आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, हमारे पास इंक्रीमेंट द वैल्यू पहले 10 हुई, उसके बाद जब हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ तो उसने 12 दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b लिखा तो इंक्रीमेंट करने पर हमारी जो b की ओरिजिनल वैल्यू थी वो पहले हमें प्रिंट हुई यहाँ पर, जो कि 10 थी। उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ, और इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ कोड थी वो एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे पास जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी लेकिन वो 10 प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हुई थी, वो 11 हो चुकी थी। उसके बाद जब ये दोबारा से यहाँ पर आए तो उसने इसको एक वैल्यू और इंक्रीज़ करी जो कि 12 हुई, और बी के एग्जीक्यूट करने के बाद इसने यहाँ पर हमें 12 वैल्यू शो करी। एक बार दोबारा समझिए यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पर हुआ ये कि जब मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू वेरिएबल को दी तो जब वो इस लाइन ऑफ कोड में पहुँचा तो उसने पहले b की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। b की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद उसने इंक्रीमेंट किया बाय 1, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हुई 11। मैं यहाँ पे एक कमेंट करके लिख देता हूँ, वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 दैट इज 11। थोड़ा
छोटा कर लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 जो कि यहाँ पर 11 हुई। अब जब वो सेकेंड लाइन ऑफ कोड में पहुँचा तो आपको पता है कि जब हम प्लस प्लस बी करते हैं तो वो पहले इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके बाद हमारी जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करके वैल्यू प्रिंट करवाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू 11 हो चुकी थी, जब जो सेकंड लाइन में एग्जीक्यूट हुई तो उसने एक और इंक्रीमेंट करा और इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर हमें 12 शो करा। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम चीज़ यहाँ पर ऊपर भी हुई है कि यहाँ पर जब हमने डिक्रीमेंट करा तो यहाँ की पहली वैल्यू थी 10 के बाद उसने प्रिंट करने के बाद माइनस ऑपरेशन के तो उसने डिक्रीमेंट करने के बाद सेम चीज़ हमारी यहाँ ऊपर भी हुई है डिक्रीमेंट ऑपरेशन में। यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने वैल्यू को एग्जीक्यूट करा, हम हमने कोड को एग्जीक्यूट करा तो हमारी पहली 10 जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो प्रिंट होके आई और प्रिंट करने के बाद उसने यहाँ पर उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करा बाय 1 तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी यहाँ पर 9 हुई। और उसके बाद जब वो सेकेंड लाइन ऑफ कोड में पहुँचा तो सेकेंड लाइन ऑफ कोड में पहुँचने के बाद उसने दोबारा से जो ये वाला कोड है इसको रन करा, उसकी वैल्यू को माइनस करा तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हुई वो 2 से माइनस होके यहाँ पर हमें 8 प्रिंट होके मिली। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट रह गया आपके मन में तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।